Join your hands and close your eyes. Om. Om. Sai Ram. Sai Ram ma'am. Sai Ram ma'am. शाबाश बेटा, माइक ऑफ। चलिए, हमने देखा था गुरु और चेला, कैसा गुरु था और कैसा चेला था। गुरु ने क्या बातें समझाई चेले को और चेले ने क्या नहीं माना, तो जाकर वो मुसीबत में पड़ा। तो गुरु हमेशा चेले को सही राह दिखाता है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से हमने पाया कि अगर राजा हमारा अच्छा नहीं है तो हमारी प्रजा भी अच्छी नहीं हो सकती। अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, चौपट राजा था, बिल्कुल सोच समझकर काम नहीं करता था, तो उसके प्रजा भी उससे नाखुश थी, क्योंकि कोई नियम कानून का कुछ भी नहीं होता था। किसी भी चीज के लिए कोई नियम नहीं होता था, और या तो सभी पर कुछ भी लागू कर देता था वो। तो प्रजा या लोग बड़े नाखुश थे और चाहते थे कि ये राजा कैसे भी हट जाए, लेकिन कोई उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाता था। क्यों नहीं कुछ बोल पाता होगा? मैम वो लोग इसलिए नहीं मैम वो किसी राजा था। मैम वो राजा था। बुद्धू था। क्योंकि वो राजा था। मैम क्योंकि राजा दूसरों के कहने पे प्रजा जो उनका समर्थन नहीं कर रहा है उनको नगरी से बाहर भी निकलवा सकते थे। बिल्कुल, नगरी से बाहर निकलवा फांसी भी चढ़ा सकते थे। फांसी भी चढ़ा सकते थे या फिर उन्हें राजा होने के कारण उसके पास बहुत सारी पावर्स थी। पावर्स का इस्तेमाल उसको सोच समझ के करने नहीं आता था, और वो किसी भी व्यक्ति के लिए गलत फैसला ले सकता था, किसी को फांसी पे दे चढ़ा सकता था। जैसा हमने देखा कि किसी की गलती की सजा किसी को भी दे रहा है। चेले की कोई गलती नहीं थी, पर उसकी गर्दन मोटी हो गई थी, जो फांसी के फंदे पे, उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाने चल पड़ा। उसने क्या गलत किया, क्या सही किया, उसके बारे में नहीं सोचा। मृदुल। मैम जैसे अगर कोई भी उसको गलत नहीं बोलता, बस प्यार से समझाता कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा हो सकता था कि वो गुस्सा हो जाता और उसको कोई सजा दे देता। हाँ, उसको कोई सजा दे देता। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर सॉल्व करने हमें। ठीक है, आ जाइए, बुक निकाल के रखिए अपने सामने और पेंसिल भी हाथ में रखिए। इसमें मैंने एक आपको दे दिया था कि इस पूरी कविता को कहानी के रूप में लिखो, जैसा मैंने आपको समझाया था। आप उससे भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले टके की बात। टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे, उससे किस तरह के फायदे होंगे और नुकसान होंगे। पहले मैं फायदे पूछ रही हूँ और 1 बाय 1 पूछूंगी। ठीक है, अलंकृता बोलो। गरीबों को खाने पीने की चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। वेरी गुड, 1 पॉइंट ओनली। अरण्या, फायदा? मैम सब लोगों को खाना मिल जाएगा, सब लोग खाना खा पाएंगे। ओके, दिशा? मैम जिन गरीबों के पास कपड़े नहीं होंगे उन्हें कपड़े मिल सकते हैं 1 रुपए में। वेरी गुड। हर्षवर्धन? हर्षवर्धन? मैम बेटा, हाँ ये वो ना उन पैसों से अपने बच्चों को पढ़ा सकते स्कूल में। ठीक है, गुड। कनक? मैम उससे वो अपने जो उनके बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, वो भी बड़े होके कुछ बन सकते हैं, जिसके बाद उन्हें गरीबी झेलनी नहीं पड़ेगी उनके माँ बाप को। वेरी गुड। कार्बी? मैम
मैम जो लोग खरीद नहीं पाते कुछ भी और वो महंगा होता है वो चीजें, तो वो आराम से खरीद सकते हैं वो चीजें। वेरी गुड। खुशहाल, खुशहाल, यस मैम। प्रश्न आपने सुना बेटा? नो मैम। प्रश्न सुना? क्यों नहीं सुना? आप क्लास में नहीं है? मैम अभी अगर आज चीजें सस्ती होंगी, अच्छा 1 किलो 1 रुपया किलो मिलने लगे तो आप क्या समझते, कौन कौन से फायदे होंगे हमें? हमें ज्यादा मैम हमें ये फायदे होंगे कि जैसे कि कोई गरीब है। बीच में नहीं बेटा, बीच में है ना, आवाज समझ में नहीं आती। खुशहाल बोलो, खुशहाल बोलो। मैम हम गरीबों को कम पैसों में कुछ चीजें मिल जाएंगी और हम ज्यादा चीजें भी खरीद सकते हैं। वेरी गुड। लक्ष्य? मैम उन्हें ये फायदा होगा कि वो हर चीज कम पैसों में खरीद सकते हैं, इनसे उनके पैसे भी बचेंगे और उनका जो काम होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके। मृदुल? मैम उनको कम पैसों में जरूरत का जितना भी सामान चाहिए होता है सब कुछ मिल जाएगा। ओके, अब इतना अपने को समझ में आ रहा है कि अगर 1 रुपया किलो सामान मिलने लग जाए तो हर व्यक्ति के पास सारी वो चीजें होंगी जो उसको जरूरी है और वह आसानी से ले पाएगा। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स में डाल सकते हैं या अनुच्छेद में या पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके नुकसान क्या होंगे। प्रणव? मैम कि उन्हें मैम अगर मैम अगर उनके पास कम पैसे हैं तो वो और ज्यादा महंगी चीज भी नहीं खरीद सकते। ठीक है। सानवी? मैम अभी नुकसान तो मैम वो लोग जिनका सामान महंगा है वो चीजें वो ज्यादा खरीद नहीं पाएंगे जो जरूरत की चीजें हैं। शाश्वत? शाश्वत क्या रूठ गए शाश्वत मुझसे? देखो सच में गुस्सा। सबरीना आप बोलोगे बेटा? मैम 1 मिनट। शौर्य? शौर्य? हाँ बोलो आप। नुकसान क्या होगा? 1 रुपया किलो चीजें मिलेंगी तो नुकसान क्या होगा? बोलो शौर्य। मैम मैं बताऊँ? जो आपको समझ में आया शौर्य वो बोलो बेटा, जैसा समझ में आया, गलत सही नहीं, जैसा आपने सोचा वो बताओ। क्यों पूछेगा? बोलो। मैम मुझे आ गया। ओके। मैम गरीबों को कम पैसे में ज्यादा सामान मिल जाएगा। ओके। श्रेया? श्रेया? मैम उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान? मुझे आ रहे हैं मैम मेरे पास बहुत अच्छा है। मैम मेरे पास भी मैम गरीब काम नहीं कर सकते। मैम गरीब काम नहीं करेंगे तो फिर मक्कार हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड शौर्य। सिद्धिका? मैम यदि मतलब 1 ही रुपए में सारा सामान मिल जाएगा तो जो दुकानदार होंगे वो अपना घर पानी नहीं चला पाएंगे। ओके। तांजिल?
प्रांजल? मैम सोने और जूती चप्पल में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। वेरी गुड। वरुण? मैम मेरा ही है ना, सिद्धिका ने बोल दिया। ओके। यतीन्द्र? यस मैम, मैं बोलूं जितेंद्र? हाँ यतीन्द्र बोलिए बेटा, बोलो। कि दुकानदारों को ये नुकसान होगा कि वो बाहर दूसरे प्रदेश से ज्यादा महंगी चीज लेके आएंगे और ये चीज यहाँ पर ज्यादा सस्ते में मिल जाएगी। वेरी और गुड। उनको ज्यादा पैसा देके इस चीज को लाना पड़ेगा। हाँ गुड। अलंकृता? मैम इससे दुकानदारों का जो हिसाब है वो हिसाब का सिलसिला गड़बड़ हो जाएगा और उनको कोई लाभ नहीं होगा। वेरी गुड। मृदुल? मैम अगर सब कुछ 1 रुपए में मिलने लगा तो जो गरीब लोग हैं वो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे जितनी मेहनत अभी करते। ओके वेरी गुड। प्रणव? मैम मैं बताऊं? अरे प्रणव, इसलिए थोड़ी ना बोला कि कैमरा ऑफ कर दो आप। हाँ? बच्चे सामने रहते हैं तो टीचर को एनर्जी मिलती है। मैंने बहुत बार समझाया हुआ है आप लोगों को। आप लोग दिखते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है कि सब मेरे सामने हैं, सब सेफ हैं, सब हेल्दी हैं। ठीक है, इसलिए अच्छा लगता है। ये शरण्या बेटा? मैम मैम मैं 2 पॉइंट बता सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। मैम जो गरीब लोग हैं वो जब भी मेहनत करते हैं तो वो मेहनत नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। वो सोचेंगे कि 1 रुपए में सब कुछ तो मिल रहा है तो मेहनत करने का क्या फायदा। और जो मेहनत कर रहे हैं गरीब लोग तो उन लोगों वो सारी चीजें 1 रुपए में मिलने लग गई तो उन लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा, वो अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। हाँ दिशा? दिशा? ये तो सेव हो गया, मेरा भी आधा कर दिया। मैम अगर गरीब लोगों को 1 रुपए में सब मिलेगा तो आजकल ये जो घर बन रहे तो वो हमें नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इतना ज्यादा नुकसान होगा सभी को। जो दुकानदार हैं वो बिल्कुल ही गरीब से हो जाएंगे, क्योंकि महंगी चीजें खरीद कर लाएंगे और सस्ते में बेचना पड़ेगा। उनको हर जगह उसी भाव नहीं मिलेगा। और जो चीज बेच दी, मान लीजिए जैसा एक पॉइंट बताया सोना, तांजिल ने बोला सोना और ये सब एक बराबर हो जाएगा, तो सोना निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जबकि सब्जी उगाने में उतनी मेहनत नहीं लगती है। जब सारी चीजें एक बराबर एक ही तरीके से मिलने लगेंगी तो मेहनत वाला काम कोई नहीं करेगा और सब आलसी मक्कार हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो सिलसिला है क्रय विक्रय का, बेचने खरीदने का, ये भी ठप पड़ जाएगा। व्यापार मंदा पड़ जाएगा, व्यापार कम होने लगेगा। लोग कोई भी आराम से मेहनत का काम नहीं करेंगे। सब सोचेंगे 1 रुपए का सामान मिल रहा है तो हम क्यों ना सामान खरीद ले। ठीक है, तो इससे हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा और बाजार में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, नुकसान होगा। बाजार में जो व्यापारी वर्ग है उसको बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा हाँ बेटा, व्यापार का मतलब आप देखिए एक व्यापारी बहुत सारा सामान लेकर जाता है और फिर वो दुकानदारों को देता है, तो व्यापारी को भी नुकसान होगा, दुकानदारों को भी नुकसान होगा। ठीक है। व्यापारी जो है वो लेन देन का काम करता है, ज्यादा मात्रा में सामान लेकर दूसरों को बेचता है। चलिए ठीक है, और भी पॉइंट्स आप कर सकते हैं। हाँ करना। जो किसान हाँ। अगर उनकी जो गेहूं उगाते हैं वो 1 रुपए में बिके तो किसान तो वो खेती नहीं करेंगे, और वो खेती नहीं करेंगे तो हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा। खाने का नहीं मिलेगा, सारी अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा जाएगी। और यही हाल वहां पे हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? कहाँ? अंधेरी नगरी। क्योंकि उसके वहां के राजा को ये सारी चीजों का कोई बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था कि किस काम में मेहनत लगती है और किस काम में नहीं लगती है। चलिए दूसरा प्रश्न। भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है
और बांग्लादेश में टके का, ठीक है, 1 रुपया टके के बराबर है, वहां का रुपया टका कहलाता है। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी है? सऊदी अरब, यस मैम कैन आई हाँ हाँ प्रणव, मैम कैन आई एक मिनट प्रणव बोलो। मैम कैन आई मैम रियाल सऊदी अरब रियान, लिख दो सभी रियान। हाँ यस कार्बी, कार्बी मैम सऊदी अरब का या जापान का? जापान, मैम YEN। येन, मैम किराई। येन, जापान का येन, जापान का येन। फ्रांस, मैम कैन आई मैम यूरो मैम कैन आई यूरो मैम मैम यूरो। यूरो, यूरो, वेरी गुड। वरुण ने भी आंसर बताया, अलंकृता ने भी यूरो। इटली, यूरो हाँ गुड। और इंग्लैंड, पाउंड पाउंड पाउंड। आप और भी देशों की मुद्राओं के नाम लिख के लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। चलिए मेरे को सिंगापुर की पता है मैम मैम इंग्लैंड का पाउंड और स्टर्लिंग दोनों है। मैम आपने इस पोयम को कहानी में लिखने कहा था, वो मैंने लिखा है। वेरी गुड। मैम मैंने भी। हाँ गुड। अभी हो सकता है टाइम हो जाए तो। क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी कक्षा नो में? मैम मैम पढ़ी है मैम, हमारे जो 4th या फिर 3rd में थी एक वो मिर्ची वाली कहानी। यस मैम हाँ काबुली वाला। मिर्च का मजा काबुली वाले की। मिर्च का मजा। मिर्च का मजा मिर्च का मजा तो कविता है। मिर्च का मजा मैम अच्छा, कविता में सूझबूझ से काम बिगड़ा था, वो बनाया था उसने मिर्ची को खा के। यस मिर्च के मजे से तो वो पूरी मैम मिर्चियाँ खा कबूले वाले की कहानी, वो एक पोयम थी ना, वो वाली जिसमें कोलू का बैल था, वो वाली। पड़क्कू की स्टोरी। ठीक है, मैं बाद में पूछूंगी आपसे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी की कहानी कविता के रूप में आपको सुनाई गई है। इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ की सड़कें कैसी थी, बाजार कैसा था, राजा का राजकाज कैसा था। तीनों पॉइंट्स आप लिख लेंगे, लिख पाएंगे? यस मैम क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? हाँ ये यस मैम। अपने उत्तर का कारण बताओ। यतीन्द्र यतीन्द्र क्यों? क्योंकि वहाँ का पूरी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। मैम कैन आई सिद्धिका, मैम हमें ऐसे देश को मेरी नगरी कहना ठीक है, क्योंकि यदि वहाँ पे ऐसा अंबूज राजा रहेगा और वो मतलब कुछ समझ नहीं आएगा और वो एक ही टक्के में सारी चीजें देगा, मतलब एक में सब कुछ करवा लेगा, तो फिर तो मतलब ये अंधेरी नगरी कहना ठीक रहेगा ना, मतलब उस राज्य मैम कैन आई मैम कैन आई मैम मैं आई अरण्या बोलो, अरण्या। मैम कैन आई मैम इसको अंधेरी नगरी कहना ठीक रहेगा, क्योंकि जो उधर का राजा था वो बिल्कुल बुद्धू था, वो हर एक चीज 1 रुपए में बेचता था, और वहाँ पे जो मतलब जैसे गलती किसी की भी नहीं थी, तो फिर भी उसने जो गुरु का चेला था उसको फांसी पे चढ़ाने की सोची, इसलिए उसका नाम उस जगह का नाम नगरी कहना ठीक रहेगा। ओके वेरी गुड। ये तांजल बोलो। मैम अंधेर नगरी इसलिए कहना ठीक रहेगा उस जगह को, क्योंकि वहाँ पे अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी थी। वहाँ पे 1 ही रुपए में सब मिल रहा था, वो पूरी अलग नगरी थी थोड़ी सी, इसलिए उस नगरी को अंधेर नगरी कहना सही है। क्या अलंकृता?
मैम उस नगरी को अंधेर नगरी कहना सही था, क्योंकि जहाँ का राजा ही मूर्ख था तो उस नगरी की जो अर्थव्यवस्था थी वो सारी बिगड़ गई थी, इसलिए उस नगरी को अंधेर कहना सही था। मैम अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था, इसलिए उसका राजकाज सही नहीं था। प्रजा बहुत दुखी रहती थी, ऐसे राजा की मुक्ति चाहते थे मतलब प्रजा। ओके, वेरी गुड। अंश? मैम वो दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचता था, वो बस अपने बारे में सोचता था, और वो ये भी नहीं सोचता था कि मैं मतलब सारी चीजें एक ही दाम में क्यों बेचता हूँ। मैम इसी कारण से वो राजा मरा था। हाँ, श्रेया? श्रेया? हाँ, वेरी गुड। सोच समझ के कुछ नहीं करता था। मृदुल? मैम उसको अंधेर नगरी कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो बिना कुछ सोचे कुछ भी कहने लगता था और कुछ भी करने लगता था। सोचता ही नहीं था, उसको कुछ पता ही नहीं था, मालूम नहीं था। यस कनक? मैम इस जगह को अंधेर नगरी कहना सही है, क्योंकि वो राजा इतना फुद्दू था कि गुरु और चेले की बातों में लग के फांसी पे तक चढ़ गया। हाँ, देखो बहुत अच्छी बात कि गुरु और चेले की बातों में आकर फांसी पर ही लटक जाता है। उसको इतनी जल्दी थी चक्रवर्ती राजा बनने की कि वो बिना सोचे समझे एक पल भी गंवाता नहीं और तुरंत ही फांसी पे झूल जाता है। मैं वो जल्दी के चक्कर में, बिना सोचे समझे के कोई चक्कर में उसको यही भूल रोकता गया भी कि मैं नहीं है। खुद एक राजा हूँ। और कोई रोकता भी नहीं, कोई क्योंकि मैम सारे प्रजा चाहती थी कि वो राजा मर जाए। इस कहानी से हमको ढेर सारी बातें समझ में आती हैं कि ऐसी अगर प्रजा राजा होगी, ऐसा राजा होगा, ऐसा कोई हमारा लीडर होगा या आसपास होगा तो उसको लोग कितना पसंद करते होंगे। आप स्वयं भी सोचकर फैसला ले सकते हो कि यदि हम ऐसे हों तो क्या हमें कोई प्यार करेगा, कोई हमें चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। हाँ बेटा मृदुल? मैम जैसे जो राजा था उसको हमें ये सीखने को मिलता है उस राजा से कि किसी की भी बात मानने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। हाँ, पर वो मूर्ख नहीं होता तब ऐसा करता, मूर्ख था इसीलिए तो उसने सोचा ही नहीं, है ना? हाँ, चलिए अगला देखते हैं। आंसर दूं मैं? हाँ बोलो सिद्धिका। मैम जब अंधेरी नगरी का जो अंधेरी नगरी की प्रजा का जो राजा जब मरा था तब प्रजा इसलिए खुश हुई थी क्योंकि यदि वो राजा तो बिल्कुल मूर्ख था, एक ही टके में सब कुछ बेचना कहता था, और मतलब जो अंधेरी नगर मतलब जो वो नगर था वो पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, मतलब वो राजा का ही नगर चलता था उस पर, और वो अपना तो सोचता नहीं था, इसलिए प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। राजा को प्रजा भी हटाना चाहती थी, उससे छुटकारा पाना चाहती थी। जब भी कोई रूल नहीं होता किसी जगह पे तो भीड़ हो जाती है। याद रखिए, जब हम रूल को फॉलो नहीं करते, आप देखते हो किसी भी फंक्शंस में या सेलिब्रेशंस में या प्रोसेशंस में लोगों की भीड़ उमड़ जाती है और पुलिस को देखना पड़ता है कि किसी को कुछ लग ना जाए, कोई लाइन से आगे ना आ जाए, रस्सियां लगा दी जाती हैं। अगर ये नियम नहीं होंगे तो यही हाल होगा। एक्सीडेंट होता है तब भी ऐसा ही होता है। हाँ ठीक है, और जहाँ पे नियम कानून बने हुए हैं आप देखोगे, जैसे सपोज करो एक छोटा सा उदाहरण आपके स्कूल का है, आपके घर का है। आपके घर में कुछ रूल फॉलो करते हो आप लोग, मम्मा पापा ने बोला हुआ है कि खाना इतने बजे खा लेना है, तो आप लोग उस समय में तैयार हो जाते हो खाने के लिए, आपको भूख लगने लगती है, ठीक है। मम्मा भी उस नियम को फॉलो करते हुए उतने समय तक आपका लंच डिनर ब्रेकफास्ट तैयार कर देती है, ठीक है। अगर ये रूल नहीं होगा तो कोई भी कभी भी खाने के लिए बैठ जाएगा, मम्मी परेशान हो जाएगी, या सबको भूख लगी होगी पर खाना रेडी नहीं होगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें परेशान कर देंगी, इसलिए नियम का होना बहुत जरूरी है। आप नियम के हिसाब से ही आज इस
टाइम पे जुड़ पाए हो। अगर ये नियम नहीं होता तो आप बोलते मैं तो अपनी मर्जी से जब सो के उठूंगा तब मैं क्लास में ज्वाइन हो जाऊंगा। ठीक है, तो क्या आप हिंदी की क्लास ले पाओगे या दूसरे सब्जेक्ट की क्लास? नो मैम। तो ये जो डिसिप्लिन है ये हमारे नियम कानून से ही आता है। हम नियमों का पालन करते हैं। मैम तभी तो मैम टाइम का महत्व रखना चाहिए। बिल्कुल। देवांश कुछ बोल? हाँ हर रूल होता है, लेकिन इस हाँ। नगरी में कोई रूल ही नहीं था। कोई रूल टाइम टेबल बना के रखो। हाँ, आपके स्कूल में भी टाइम टेबल फॉलो होता है, नहीं तो टीचर्स कंफ्यूज हो जाएंगे और बच्चे भी बोर हो जाएंगे, है ना। पता चला एक टीचर सुबह से शाम तक आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा, आप बोलोगे कब जाएगा बेचारा, ये जाए तो हम है ना। ऐसे ही अगर टीचर्स के पास टाइम टेबल नहीं होगा तो उनको ये नहीं समझ में आएगा किस क्लास में जाके क्या पढ़ाना है। तो ये जो नियम है ये हमेशा प्रकृति भी फॉलो करती है और हम भी फॉलो करते हैं। जब हम नियमों को मानते हैं, कायदों को मानते हैं, तो बहुत ही सरल हो जाता है और सब चीजें साफ साफ समझ में आती हैं। ठीक है। और अभी जब कोरोना चल रहा है तो हम लोग भी कोरोना के सारे रूल्स मानते हैं। हाँ, वो बच भी रहे हैं। बाहर नहीं निकल रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। आप देखोगे कोई मास्क नहीं लगा रहा है, सबको मजा आ रहा है कि हम बिना मास्क के घूम रहे, कुछ नहीं होता। लेकिन जब कुछ हो रहा है मैम अभी भी कोई कोई है ना बाहर निकलते हैं तो मास्क बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। मैम मैं जब खेलने निकलती हूँ तब भी मैं मास्क लगा के ही जाती हूँ। यस मैम। है ना, सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। यस मैम। चलिए टाइम टेबल से ही पढ़ते हैं, टाइम टेबल से ही खाते हैं, टाइम टेबल से ही खेलते हैं और टाइम टेबल से ही खेल के घर आते हैं। ये तो घर पे भी टेबल बना है। सारी चीजें मैम टाइम टेबल से। कोई भी उदाहरण देकर अपने प्रश्न को और ज्यादा समझा सकते, अपने उत्तर को समझा सकते। ठीक है। यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? ये शुरू में हमने आपको याद हो, अभी पहले प्रश्न में सभी ने बताया था कि राजा फांसी की सजा। वो राजा को इसलिए नहीं हटा सकते थे क्योंकि वो उनको कुछ भी कर सकता था, उनको फांसी पे भी चढ़ा सकता था, नगरी से निकाल सकता था। उनके पास, राजा के पास बहुत सारी पावर्स थी। अगर खाते हटा सकते थे लेकिन वो तो कुछ भी कर देता था। हाँ। यदि छेना की मोटी करती तो राजा ना समझ था ना, वो समझने की कोशिश ही नहीं करता कि लोग क्या समझा रहे हैं। पता चला उन्हीं पे गुस्सा हो जाता, तेरी हिम्मत कैसे। तो बहुत सारी बातें थी जिसके कारण लोग राजा से डरते थे और उसको नापसंद भी करते थे। मैम खाना है? उसके पास तो बहुत सारे सैनिक भी थे। हाँ, और सैनिकों को भी उसकी बात माननी पड़ती थी। हाँ दिशा। मैम वो उन्होंने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यह काम आसान नहीं था। इस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें उन व्यक्ति को एकजुट होना पड़ता। हाँ, जो कि वो नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनको भय था कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो राजा उनको दंडित कर देगा, देश निकाला दे सकता है, फांसी पे से चढ़ा सकता है, कोई और काम भी कर सकता है। बुद्धू नहीं होता तो मरता भी नहीं। हाँ, बुद्धू नहीं होता तो मरता भी नहीं। ठीक है। मैम अगर वो बुद्धू नहीं होता तो उसकी प्रजा के सारे लोग उसको रोकते फांसी पे चढ़ने से। चढ़ने ही नहीं देते ना, ये स्थिति ही पैदा होती। शाश्वत कुछ नहीं बोल रहा। ना तो छेला ही मैम उनके कैद में आता। शाश्वत, शाश्वत मुझे आपको देखना है। कहानी से वो बुद्धू राजा के कारण हुई थी। अगर वो बुद्धू नहीं होता तो गुरु भी यहीं पे रुक जाते और या फिर गुरु चलो दोनों ही निकल जाते एक साथ। ये शाश्वत क्या गुस्सा हो गए मुझसे, रूठ गए हो? हाँ शाश्वत, क्यों गुस्सा हो गया? देखो आप सब ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे से सुन लो मेरे लिए। हो रही है
मेरी आवाज इको हो रही है क्योंकि बहुत मैम सारे जैसे ही शाश्वत का माइक खुल रहा है वैसे ही आपकी आवाज एको हो रही है। यस मैम। के यस मैम ठीक है, गुस्सा नहीं होते बड़ों से कभी भी, ठीक मैम है। वैसे भी आपने डाटा थोड़ी ना, आपने तो समझाया। यस मैम, हमें डाटा नहीं, आपने जो समझाया था स्पेशल समय की वैल्यू है बेटा, टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी प्रेशियस। इसलिए बोला जाता है जो समय निकल जाता है ना वो लौट के कभी भी नहीं आता है, कभी भी नहीं। कल का दिन आपके लिए कभी नहीं आएगा। आप सोचो न्यू ईयर आज हो जाए तो नहीं हो सकता, क्रिसमस आज हो जाती तो नहीं होगी, वो तो बीत गई। जो उस दिन करना था वही कर सकते हो आप, आज के दिन मना सकते हो, पर वो क्रिसमस नहीं है। वो तो मैम कोई और दिन होगा। हाँ, तो हर चीज मैम टाइम का महत्व भी रखना चाहिए इसलिए। और के लिए क्रिसमस आएगा, वो वाला दिन तक वो जो सारे क्रिसमस फेस्टिवल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम होते हैं। आपको पता है चाहे संडे हो मंडे हो, मेरा उठने का टाइम एक ही रहता है, मैं कभी अपना टाइम चेंज नहीं करती। मैम सेम मेरा। इवन मैम, मैं गर्मियों भी- की छुट्टियों में भी मेरा कोई टाइम चेंज नहीं होता, क्योंकि मेरे पापा ने यही सिखाया था कि उठ जाओ, और उठा देते थे वो। और रात में देर रात तक सोने नहीं देते, मतलब बोलते थे कि अपना काम करो, निपटाओ और सो जाओ जल्दी, ताकि आपकी नींद खुल जाए। और मेरे पापा भी मुझे रोज सुबह जल्दी उठाते हैं और रात को जल्दी सुलाते हैं। छुट्टी का दिन है, बहुत देर तक सोते हैं। आप देखोगे जिस दिन भी आप देर से उठते हो ना, उस दिन आपके पूरे दिन भर का काम डिले हो जाता है। आप जो रोज डेली करते थे ना, वो टाइम पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। आप करके देखना एक बार। मैम मेरे घर पे तो मेरे को मैम, पापा रोज ऑनलाइन पापा भी मम्मी जल्दी पापा उठाते हैं, बोलते हैं जल्दी कि ब्रश करने का सबका टाइम डिले हो जाता है। मैम, तो आपकी बॉडी नहीं एडजस्ट करेगी। नहीं करेंगे तो मतलब पूरा संसार ही व्यस्त हो जाएगा यदि हम टाइम चलेंगे। मैम मम्मी पापा बोलते हैं कि अगर हम लोग टाइम चेंज करते तो हमको खांसी जुकाम भी हो जाता है। बिल्कुल यस, क्योंकि आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती बेटा। आपकी बॉडी को आप कितनी जल्दी से adjust करने के लिए बोलते अगर हम लेट सोकर उठते तो हमारा फिर सिर दर्द होता है। सिर दर्द होता है, दूसरी चीजें होती हैं। इसलिए हमेशा एक रूटीन को फॉलो करो, इससे हमारी बॉडी यूज टू रहती है। हाँ बेटा, जैसे हम गर्म पानी पीते हैं और अगर हमने ठंडा पानी पिया तो भी हमें जुकाम हो जाता है। यस मैम, ठंडों में तो गर्म पानी ही पीना चाहिए। गर्म पानी नॉर्मल। हमारा जो चेस्ट होता है वो खराब हो मतलब चेस्ट में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कफ की। हम जिस चीज के अपन आदत बना लेते हैं उसके अलावा फिर अपन दूसरा काम करते हैं तो अपन को दिक्कतें आती है। हाँ, चलिए आगे। अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं सैटरडे संडे है, छुट्टी है, देर तक सोएंगे। लेकिन अभी हैबिट में मेरे में ये आ गया है कि मैं कितनी भी देर सोने की कोशिश नींद उसी समय उठी जाती है। हाँ, खुलती है। खुली जाती है। आप सोचते जरूर हो कि सो जाएंगे, पर पता चला आंखें खुली नहीं है, ऐसे 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 हो रहे हैं, पिक्चर में है ना, जाते हो आपकी आंखें खुली रहती हैं। मैम होमवर्क मिलता है वो भी डिले ही हो जाता है। हाँ, हर चीज डिले होती है बेटा। चलिए ये प्रश्न और हो जाते हैं फटाफट। मैम सुबह से ही हमारा पूरा काम जुड़ा रहता है। बहुत जल्दी बिगड़ता है काम, और टाइम से करोगे ना तो आप देखोगे सारा मैम सुबह का एक भी काम बिगड़ गया, एक भी काम लेट हो गया तो पूरा दिन भर का काम लेट हो जाएगा। पूरा साइकिल उससे कनेक्ट। चलिए अगला देखिए। किया है तो उसके लिए 2 दिन का टाइम दिया है, तो एक दिन हम लोग सोचते हैं कि आज नहीं करते हैं, चलो कल कर लेते हैं, कल का दिन है, लेकिन फिर कल सोचते हैं कि अरे यार कल ही क्यों नहीं किया। मैम अगले क्वेश्चन का जवाब मैं दूं? हाँ चलिए, गुरुजी ने क्या बात कही थी? मैम गुरुजी ने कहा था कि आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, जो आज फांसी पर चढ़ेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, इसलिए जो राजा थे वो फांसी पर चढ़ गए थे। हाँ, राजा ये बात सुनकर फांसी पर लटक गया। क्या गुरुजी ने जो बात कही थी वो सच थी? राजा को मरवाने के लिए थी। चेले को बचाने के लिए और राजा को मारने के लिए थी वो बात। राजा को मारने के लिए बिल्कुल नहीं कही थी। किसके लिए कही थी? चेले को बचाने के लिए,
चेले को बचाने के लिए कही थी, वो राजा बचाने के लिए। हाँ ठीक है। और प्रजा को बचाने के लिए। गुरुजी ने यह बात कहकर ठीक किया था क्या? यस मैम, ठीक Yes, किया ma'am, था। उन्हें ये बात सही किया था। उन्हें अपने चेले को भी इस बात से बचा लिया था और पूरी प्रजा को भी मूर्ख राजा से बचा। मुक्ति दी। उन्होंने यह सही किया था, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करते तो वो मूर्ख राजा चेले को मैम बिल्कुल नहीं, राजा मूर्ख था इसलिए गुरुजी की बात में सच्ची नाम लिया। वेरी गुड। आ जाइए आगे। अलग तरह से अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे कैसे बढ़ेगी, आपको अपने हिसाब से 4 पंक्तियां उसमें जोड़नी है। ठीक है, ये आप करके मुझे सुनाएंगे अगली बार। क्या होता है मंत्री की कहानी की शुरुआत ही बहुत अजीब है कि बिजली और उसकी सहेली थी बदली। फांसी पे चढ़ जाता, मंत्री की गर्दन होती तो मंत्री फांसी पे चढ़ जाता। यस मैम। राजा गुरु या जी तो की बात नहीं आता तो मैम वो रस्सी को टाइट राजा अगर गुरु जी की बातों में नहीं आता तो वो रस्सी पर नहीं मंत्री चढ़ता। फांसी पे चढ़ सकता था अगर वो रस्सी को खोल के अच्छे से लगाते, पतला यस मैम कर सकते हैं। उसी के अंदर से बड़ा और छोटा लेकिन वो राजा मूर्ख था। यस मैम, कोई मुराद मांगा। मूर्ख था कि उसने जो जिसकी गलती थी उसकी जगह बेचारे चेले को फांसी पे चढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। बिल्कुल। मैम पर मेरे हिसाब से सही हुआ था। अच्छा हुआ राजा मर गया था। हाँ, अगर तंत्री कहता कि दीवार इसीलिए गिरी क्योंकि पोली थी, पोली का मतलब होता है खोखली, अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, हॉलो होना, खोखली थी तो महाराज किस किस को बुलाते? ठीक है, आप दोबारा पढ़ेंगे फिर बताएंगे कि किस किस को बुलाता। ठीक है, मंत्री को बुलाता है वो। मैम पहले तो वो जो बनाता है मैम दीवार उसको पानी बुलाता है, उसके बाद पानी जो वाले को भी बुलाता है। पानी वाले को बुलाता है, उसके बाद वो फिर मैम सीमेंट को सबसे बनाता है पहले उसको बुलाता है। बनाने पहले वाले वो से मंत्री को बुलाता है। मैम वो सबसे पहले जिसने दीवार बनाई ना उसको ही बुलाता सबसे पहले। मैम कारीगर सबसे पहले संतरी आता है। मिस्त्री को। उसने तो नो मैम सबसे पहले संतरी आता है, उसके बाद आता है। सुनो प्रांजल, जो आपने कविता में पढ़ा उसमें संतरी है, लेकिन अगर दीवार पोली है ऐसा बताया जाता है, इस कारण गिरी है, तो वो किस किस को बुलाता? संतरी को छोड़कर, सिपाही को छोड़कर। ठीक है, 3-4 लोग जो बाद के थे वही वो रीजन देते और उसी कारण से सभी को बुलाया जाता बारी बारी और करके। उसके बाद मैम जिसने गारा बनाया था उसको बुलाया था। हाँ, जिसने वो सीमेंट का पूरा गोल किया था। हाँ, चलिए आगे मैम बढ़ते उसके हैं। बाद पानी बुलाते हैं। पेंसिल से नोट करना फटाफट। न जाने देखो इन नीचे जो आपको वाक्य दिए उसमें एक एक शब्द को अंडरलाइन किया है, रेखा खींची हुई है। Yes, ma'am. उसका अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, उनका अर्थ लिखना है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, क्षण मतलब क्षण, पल, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी रूप लिखना है क्षण। क्षत्रिय वाले श और अणा लिख लिया। ठीक है। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, भाग दौड़ने को बोला गया, भगरी भाग। इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, घनी ज्यादा गहरी। मैम ये मुझे गा वाले का बता दीजिए आंसर, गा का, धनी का। ज्यादा। ये गलती न मेरी, यह गलती बीरानी। पढ़ाई है किसी और की। यानी मैम घ वाले का क्या है? बिरानी का दूसरे की, पराई। ओके मैम। ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, मुहूर्त आता है, वो त के ऊपर जाएगा। कार्य हेतु निश्चित किया गया विशिष्ट समय। हाँ, शुभ
शुभ समय, शुभ घड़ी, मुहूर्त। शुभ समय, ठीक है? शुभ समय, समय, शुभ घड़ी या मुहूर्त। मुहूर्त। मैम लिख लिया। हाँ, ओके। नीचे भी एक और प्रश्न है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पटापट, चकाचक, ये सब आपको फिल करना है। आंधी के कारण पेड़ से फल गिर रहे थे, कैसे? पटापट फटाफट। हंसा अपना सारा काम डैश कर लेती, कैसे कर लेती? आज रहमान ने सफेद कुर्ता पाजामा पहना, कैसा कुर्ता पाजामा? वेरी गुड। इन शब्दों को देखो कितना मजेदार है, इनको पढ़कर समझ में ही आ जाता है। उस भुक्कड़ में काश सारे लड्डू खा डाले। सारे लड्डू खा लिए। मतलब बिना समय झटपट। सारे बर्तन बिल्कुल कैसे हो गए? चकाचक। मैम फोर्थ वाले का क्या था? भुक्कड़ ने झटपट सारे लड्डू खा डाले। इस बुक्कड़ ने झटपट है क्या? नहीं है झटपट, चटपट होगा। मैम झटपट नहीं है, चटपट है। चटपट, ठीक है? झटपट की जगह चटपट होगा। मैम ये चैप्टर खत्म। हाँ, ठीक है। चलिए, अगली बार नए पाठ के साथ में आएंगे। दादी, चलिए स्वामी दादी। चलिए। मैम।